हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं, दैट इज नोबेल प्राइज 2025। आज मैं जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं 2025 के, उनको ट्रिक के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। इतना इजी बताऊंगा कि आपको पता होगा अगर आपने लेक्चर देख लिया। सो 2 to 4 मार्क्स आपके एग्जाम में डन हो जाएंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर है बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी लेक्चर्स हम आपके लिए और बनाते रहें तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लिए ऐसे ही ट्रिकी वाले वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज 2025। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप सबके एग्जाम्स हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बुकलेट बना दी है, लास्ट 10 मंथ करंट अफेयर्स, जहां पर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट पे मैं आपको 2200 एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। आप यहां देख सकते हैं एमसीक्यूज में आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, इमेजेस रहेंगी, ऐसे 2200 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। कैसे मिलेगी ये आपको बुकलेट? तो देखिए, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां पर मेंशन किया है नोट्स के लिए, दैट इज 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक भी मैंने वहां पर दी हुई है। और एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से भी आप डायरेक्टली जाकर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, करंट अफेयर्स का कोर्स है, वहां पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नोबेल प्राइज की इंटरेस्टिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव ट्रिक को। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको की पॉइंट से स्टार्ट करता हूं कि नोबेल प्राइज जो अभी मिला है मेडिसिन 2025, मतलब मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है 2025 का, तो किसको मिला है, उसकी ट्रिक क्या होगी। तो देखिए, ट्रिक जो मैंने पहले बनाई, पहले आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक है, मैरी ने फेड और शिमोन को बुलाया इम्यून टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे, देखिए पहले लिखा मैरी, एम से मैरी, एम से मेडिसिन, ऐसा तो एक ट्रिक बना लिया अपन ने। जो ट्रिक है वो मेडिसिन के लिए, क्योंकि एम से मैरी है, एम से मेडिसिन है। ठीक है, अब मैरी ने बुलाया किसको, फेड और शिमोन को। तो मैरी, एक देखिए जिनको अवार्ड मिला है वो एक मैरी है, ये उनकी इमेज है। ठीक है, मैरी ब्रांको नाम है इनका, यूएसए से बिलोंग करती हैं। याद रखिए किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, यूएसए से। किसको बुलाया इन्होंने, फेड को। तो ऐसे याद कर सकते हो, फ्रेड रैम्सडेल जो है वो सेकंड पर्सन है, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, और थर्ड किसको बुलाया, शिमोन को बुलाया। तो शिमोन जो है वो याद है कि नाम से पता चल रहा है, शिमोन साकागुची नाम से पता चल रहा है कि ये जापान के पर्सन होंगे, तो इनका ये है जापान से। तो ये 3 लोग हैं, याद रखिएगा, 2 लोग यूएसए से हैं, एक जापान से हैं। इनको मिला है मेडिसिन के लिए क्या, दैट इज नोबेल प्राइज। अब देखिए यहां पर मैंने आगे लिखा है इम्यून टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। तो किस चीज के लिए मिला है, याद रखिएगा इम्यून टॉलरेंस के लिए मिला है। आप यहां पर देख सकते हैं, डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो कीवर्ड जो है वो है इम्यून टॉलरेंस, तो ये आपको याद रखना है। ये नोबेल प्राइज उनको 6 अक्टूबर 2025 में दिया गया है। तो ये मेरी पहली ट्रिक थी, ट्रिक नंबर 1 मेडिसिन के लिए, जो मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम सेकेंड पर्सन पे आते हैं। सेकेंड है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025। ट्रिक क्या है, ट्रिक पहले देखते हैं। ट्रिक है, 2 जॉन हैं, 2 लोग हैं, 2 जॉन हैं, उन्होंने मिलकर, मेरा नाम है देव, मेरे नाम से भी आप याद कर लो। ठीक है, तो 2 जॉन मिलकर देव का क्वांटम वर्ल्ड लिया है। तो देव है भगवान, देव भगवान का नाम है, तो देव का क्वांटम वर्ल्ड लिया है। तो नाम से ही पता चला क्वांटम वगैरह ये सब फिजिक्स की बात होती है, तो ये ट्रिक फिजिक्स की है। अब नाम कैसे याद किया, देखिए 2 तो जॉन है, तो एक हो गया जॉन क्लार्क और एक हो गया जॉन मार्टिनेस। याद रखिएगा, तो जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनेस, तो 2 तो नाम आपको ऐसे याद रखने हैं, 2 जॉन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मिलकर देव, देव देव जो अगला कीवर्ड है, देखिए माइकल एच देवोरथ। तो देख सकते हैं देव के नाम से आप क्या याद कर सकते हो, देवोरथ। ठीक है, तो ये 3 नाम हो गए, जॉन क्लार्क, देवोरथ और हो गए अगला जॉन मार्टिनेस। ठीक है, जिनमें से आप देखिए तो जॉन क्लार्क है वो यूके से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, उनका बोर्न जो है, जन्म जो है वो यूके में हुआ है। माइकल जो देवोरथ है ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और जो जॉन मार्टिनेस है ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया कहां कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको किस लिए मिला है, क्वांटम वर्ल्ड। तो ऐसे याद करिए, डिस्कवरी फॉर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिनाइजेशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो क्वांटम वर्ल्ड के नाम से मैंने ट्रिक बनाई हुई है, तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, इनको मिला है कब नोबेल प्राइज, इनको मिला 7 अक्टूबर 2025 में। तो ये मेरी ट्रिक थी फिजिक्स की। आई थिंक आप याद करोगे, 2 जवान मिलकर देव को क्वांटम वर्ल्ड लिया, ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2025 में। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सुसु जो है, सुसु एक लड़की का नाम है, ऐसे याद कर लो। सुसु ने रॉब किया उमार को उसके मेटल्स की वजह से, क्योंकि चोरी आप करोगे कुछ तो चाहिए होगा ना, तो सुसु ने क्या किया, रॉब, रॉब मतलब चोरी, रॉब किया उमार को, ठीक है, उमार को किया उसके मेटल्स की वजह से। और मेटल से आप केमिस्ट्री याद कर सकते हो, मेटल्स वगैरह जो हम पढ़ते हैं, मेटल नॉन मेटल, तो केमिस्ट्री आप ट्रिक बना सकते हो। तो ये हो गई आपकी ट्रिक केमिस्ट्री की। कैसे याद करेंगे, सुसु, तो सुसु से नाम क्या है, दैट इज सुस्मू, क्या देखिए सुस्मू किटागवा, याद रखिए सुस्मू किटागवा जो है ये एक पर्सन हो गए, ठीक है। रॉब किया तो रॉब से है रिचर्ड रॉबसन, तो ये हो गया दूसरे पर्सन। उमार को तो अगला नाम हो गया उमार यागली, याद रखिए यो उमार यागली, ठीक है। तो तीन लोग हो गए। और किसके लिए, मेटल्स, मेटल्स के लिए, तो ये किस लिए मिला है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, तो मेटल्स के नाम से ये आपने ट्रिक बना ली। अब देखिए नाम से पता चला सुस्मू, ये नाम से पता चला जापान से होंगे, तो ये कहां से बिलोंग करते हैं, जापान से। रिचर्ड रॉबसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो ओमार, याद रखिए ओमार जो है वो बिलोंग करते हैं यूएसए से। तो ये तीनों मैं आपको कंट्रीज इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि मैंने एक बार एग्जाम में देखा हुआ है कि उन्होंने ये पूछ लिया कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला है, मान लो सुसु को मिला है, ठीक है, तो इसका नाम दे देंगे, बोलेंगे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि आपको लोग नाम तो बता देंगे बट कंट्री में स्किप कर देते हैं, तो मैं आपको यहाँ कंट्रीज भी बता रहा हूं। और ये नोबेल प्राइज मिला 8 अक्टूबर 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज में आते हैं। नेक्स्ट नोबेल प्राइज हमारा लिटरेचर का। देखिए ये एक ही पर्सन को मिला है तो बड़ा आसान है, अच्छी बात है। और ये ट्रिक जो है वो है लास्ट क्रो, कौवा आपने देखा होगा, तो लास्ट क्रो जो है, ठीक है, उसके नाम से आप याद रखिए। और एल से लास्ट है, एल से लिटरेचर है, ये आप ट्रिक बना सकते हैं। तो लिटरेचर के लिए लास्ट क्रो को मिला है। अब लास्ट क्रो कैसे याद करें, तो देखिए लास्ट और क्रो दोनों ही राइमिंग वर्ड्स हैं ये इस नाम के, तो लास्ट से हो जाएगा दैट इज लास्टलो, तो लास्ट हो गया, ठीक है। और अगला जो नाम है क्रो के नाम से मैंने क्या याद किया है, दैट इज करांज होरोकाई, याद रखिएगा। करांज होरोकाई जो है ये पर्सन है, तो होरोकाई क्रो, तो क्रो टाइप का मुझे लगा तो मैंने लास्ट क्रो ट्रिक बना दी है। तो ये नाम है, ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑथर हैं जिनको ये नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में 9 अक्टूबर 2025 को, याद है कि वन ऑफ द विजनरी ऑथर जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए तो ये ट्रिक हो गई अपनी लिटरेचर की। नेक्स्ट आते हैं नोबेल प्राइज इन पीस 2025, जिसमें आपको पता होगा हमारे ट्रंप एक तरीके से भीख मांग रहे थे कि उनको पीस का नोबेल प्राइज मिल जाए। वो इतने वॉर रुकवा रहे हैं ऐसा सोच रहे थे, बट उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है, बस वो मांगते रह गए बट दिया कुछ नहीं गया, ठीक है। अब पीस का नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो जो मारिया है ना उनको कोरोना हो गया वेनेजुला में, तो वेनेजुला एक कंट्री है, वहां पे मारिया को कोरोना हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से उनको पीस जो है वो पीस में चली गई है, बिल्कुल कोरोना होने के बाद हम शांति में नहीं चले जाते हैं, तो पीस में चली गई हैं। अब ट्रिक क्या होगा, मारिया, तो नाम देखिए मारिया कॉर्निया, तो पूरा नाम जो है कोरिना, मारिया कोरिना, ठीक है, ये उनका नाम है, इसलिए मैंने कोरोना के नाम से बनाया हुआ है मारिया कोरिना। कभी कभी हो सकता है आपको मारिया के नाम से 2-3 नाम दे दें और आप कंफ्यूज हो जाए, यार मारिया सिर्फ याद करके गए थे, इससे मैंने आगे का भी नाम बता दिया। वेनेजुला में, वेनेजुला क्योंकि वेनेजुला से बिलोंग करती है, इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करने के लिए, कहां पर, पीपल ऑफ वेनेजुला का, ठीक है। उनका स्ट्रगल रहा है जस्ट पीस के लिए, ट्रांजिशन के लिए, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो इनका नाम आपको इसलिए वेनेजुला भी इंपॉर्टेंट होगा। पूछ सकते हैं आपको नोबेल प्राइज पीस जिस वुमेन को मिला है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो करेक्ट आंसर है वेनेजुला। और ये उनको नोबेल प्राइज मिला 10 अक्टूबर 2025 में, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया ट्रिक के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025, और ये मैं आपको बता दूं आज ही मिला है 13 अक्टूबर 2025। इसी का मैं इंतजार कर रहा था कि ये मिल जाए तो हम सारे नोबेल प्राइज एक साथ पढ़ा दें आपको, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में भी 3 पर्सनालिटीज को मिला है। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है जॉय जो है वो, जॉय टेल्स थ्रू फिलोसफी हाउ इट ग्रोस, ये मैंने ट्रिक बनाई है। तो जॉय से एक पर्सन हो जाएगा, दैट इज जोएल मॉकर, याद रखिए जोएल मॉकर जो है वो एक पर्सन हो गया। जॉय टेल्स थ्रू फिलोसफी, ठीक है, तो फिलोसफी से नाम है फिलिपी एग्लियन, याद रखिए फिलिपी, तो PHI से मैंने फिलोसफी बना लिया, ठीक है, तो फिलिपी एगियन, ओके। और हाउ इट ग्रोस, तो हाउ से हो गया मेरा पीटर हाउइट, याद रखिए पीटर हाउइट जो है वो हो गया हाउ से, ठीक है। और ग्रोस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जिस चीज के लिए मिला है वो ग्रोस से रिलेटेड ही है। अब मैं आपको बता दूं 3 लोग को मिला है, जिनमें से ये जो है ना इनको मिला है 1/2 नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में, और ये दोनों जो हैं इन दोनों को मिला है 1/2 नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स, मतलब 2 लोगों को 1/2 मिला है। तो देखिए फर्स्ट हाफ जो मिला है वो मिला है जोएल मॉकर को, ठीक है, किसने मिला है, फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड प्री रिक्वेसाइट
फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ लिखा हुआ है, तो ये मैंने ग्रोथ इसलिए बनाया हुआ है। और अदर हाफ दो लोग को मिला है, और वो है एक फिलिपी है और एक है हाउइट है, ठीक है। अदर हाफ मिला है जॉइंटली, किस लिए मिला है, फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो ये आपको याद है दोनों ही ग्रोथ से रिलेटेड है, इसे मैंने ग्रो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और जिनमें से जो जोएल हैं वो यूएसए से बिलोंग करते हैं, बट ओरिजिनली इनका बॉर्न नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। ऐसे जो फिलिपी हैं ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से, और जो पीटर हाउइट हैं ये बिलोंग करते हैं कनाडा से। मैं तीनों की आपको इमेजेस भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है जोएल, जो अभी मैंने आपको बताया, जो ओरिजिनली नीदरलैंड से बट यूएसए से हैं, याद रखिएगा। अगले हैं फिलिपे, ठीक है, ये उनकी इमेज है। और अगले हैं पीटर हाउइट, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो तीनों की इमेज मैंने आपको बता दी है। तो ये नोबेल प्राइज जो थे पूरी 6 कैटेगरी में मैंने आपको बता दिए हैं, और ट्रिक्स भी बता दिए, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं नोबेल प्राइज के बारे में बेसिक भी आपको बता देता हूं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे कि नोबेल प्राइज स्टैब्लिश हुआ 1895 में, ठीक है। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, नाम था एल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने ही, याद रखिएगा, इसको स्टैब्लिश किया नोबेल प्राइज को, ठीक है। एल्फ्रेड नोबेल आपको पता होगा, ही वाज मतलब फेमस फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट। डायनामाइट के लिए बहुत फेमस है, इन्होंने इन्वेंट किया है। कभी कभी जीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है? देखिए, नोबेल प्राइज अवार्ड होता है टू दोज हु इन द प्रीसीडिंग ईयर have conferred the greatest benefit to mankind। मैनकाइंड के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया हो, इसलिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। अब आप सोचोगे नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में मिलता है? देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया था 1895 में, तब नोबेल प्राइज 5 कैटेगरी में ही मिलता था, 5 फील्ड्स में मिलता था। एक थी फिजिक्स, एक था केमिस्ट्री, एक था मेडिसिन, एक था लिटरेचर और एक था पीस। ये 5 फील्ड्स में दिया जाता था, ठीक है। बट 1968 में इसको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में भी देना चालू किया गया, और पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया 1969 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1968 में इंस्टीट्यूट किया गया और फर्स्ट टाइम दिया गया 1969 में। तो अब टोटल नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 फील्ड्स में, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ नोबेल प्राइज के फैक्ट्स बता दूं। जैसे कि नोबेल प्राइज जो 6 फील्ड्स में है, इसमें पीस को छोड़ के, याद रखिएगा, जितने भी 5 फील्ड्स बचे, वो जितने भी अवार्ड्स हैं वो स्वीडिश इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो पीस का है वो प्रोवाइड करता है नॉर्वे इंस्टीट्यूशन। आपको पता होगा नॉर्वे, जिसकी कैपिटल ओस्लो है, वो ये प्रोवाइड करता है। तो मतलब पीस का आपको नॉर्वे प्रोवाइड करता है, ठीक है। नोबेल प्राइजेस फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901, याद रखिएगा, एस्टैब्लिश जरूर 1895 में किए गए थे, बट फर्स्ट टाइम अवार्ड किए गए 1901 में, ठीक है। नोबेल प्राइज मरने के बाद नहीं मिलता है, याद रखिएगा, नॉट अवॉर्डेड पोस्टमसली, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा आपकी डेथ हो गई हो तो आपसे हमें महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज दे दिया जाए, तो वो नहीं मिल सकता, पोस्टमसली अवार्ड नहीं दिया जाता, ठीक है। दूसरी बात, अब आप सोचिए नोबेल प्राइज में मिलता क्या है, क्या दिया जाता है, पैसा मिलता है क्या? तो बता दूं, जो भी नोबेल प्राइज जीतता है उसको एक गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। उसके साथ एक डिप्लोमा भी मिल दिया जाता है, और सम मनी भी दिया जाता है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा कुछ पैसा भी दिया जाता है। जैसे इस बार जो 2025 का नोबेल प्राइज दिया गया है, उसमें करीबन आपको 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो है, अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है। करीबन आप कह सकते हैं 1.1 मिलियन डॉलर्स के बराबर आप कह सकते हैं। इंडियन रुपीज में बात करूं तो करीबन 8 करोड़ 89 लाख करीबन आप कह सकते हो, जो आपको प्राइज मिलेगा नोबेल प्राइज जीतने पे, ठीक है। आगे बात करें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देख रहे होंगे आप, यहां पर आपको मैरी क्यूरी दिख रही होंगी। मैरी क्यूरी, शी इज वन ऑफ द फेमस वुमेन, ओनली वुमेन टू हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में भी दिया गया इनको 1903 में, और केमिस्ट्री में भी मिला 1911 में। तो आप सोच सकते हैं इकलौती वुमेन है जिनको फिजिक्स में भी मिला और केमिस्ट्री में भी मिला, नाम था मैरी क्यूरी, ओके। और एक और इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, आपने सुना होगा, आईसीआरसी। इसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है पीस की कैटेगरी में, 1917 में, 1944 में और 1963 में, मतलब 3 बार इसको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे यंगेस्ट पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला है वो है पाकिस्तान की, नाम है मलाला यूसुफजई। याद रखिए, यूसुफजई जो पाकिस्तान से बिलोंग करती, 17 साल की एज में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो है जॉन गुडेनॉग। याद रखिएगा, जॉन गुडेनॉग जो है 97 ईयर ओल्ड है, यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनको 2019 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। तो यंगेस्ट ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे इंडिया में कितने लोग को नोबेल प्राइज अभी तक मिल चुका है, तो वो मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए, अभिजीत बैनर्जी को मिला है इकोनॉमिक्स से 2019 में, कैलाश सत्यार्थी को मिला है पीस का 2014 में, ओके। देन वेंकट रमन रामाकृष्णन, उनको केमिस्ट्री में मिला है 2009 में, ओके। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला है 1998 में।
याद रखिएगा। एस चंद्रशेखर फिजिक्स में मिला है 1983 में। ओके, नेक्स्ट मदर टेरेसा को मिला है पीस के लिए 1979 में। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए मिला है 1968 में। सीवी रमन को फिजिक्स में मिला है 1930 में। और नाइन्थ जो है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको लिटरेचर में 1913 में मिला है। मतलब सबसे पहले इसको नोबेल प्राइज मिला वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 लिटरेचर के लिए, और पहले इंडियन भी है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। ओके, और लिटरेचर के फील्ड में इनको दिया गया। तो ये 9 फील्ड्स थी, 9 लोग हैं सॉरी जो इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो वो मैंने आपको इंडियन के भी बता दिए हैं। जाते जाते मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूं नोबेल प्राइज के, जो आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे। 2 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर नेवर अकॉर्डेड अ नोबेल प्राइज? इनमें से आपको बताना है किसको नोबेल प्राइज आज तक नहीं मिला है। ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, स्टीफन हॉकिंस, नेल्सन मंडेला या ए एंड बी बोथ। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस मैंने आपको दी जिसको आज तक नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको देख के जा रहा हूं होमवर्क में। 1921 एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द स्टडी ऑफ। किस चीज के लिए नोबेल प्राइज एल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए या थ्योरी ऑफ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए? कमेंट बॉक्स में आप ये दोनों क्वेश्चन के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तो मैं पहचान पाऊंगा कौन लोग बड़े सीरियस और एंड तक लेक्चर को देखते हैं। कमेंट बॉक्स में हमको ये पहचान आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपने लेक्चर को एंड तक देखा होगा और सारी ट्रिक्स मैंने आपको यहां पर बता दी है। ठीक है, अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे कोर्स लेने हैं तो आप तुरंत मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस ये एप्लीकेशन का नाम है। यहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसको आप बाय कर लो क्योंकि आपका एग्जाम है ना, तो 3 चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। एक आता है करंट अफेयर्स, दूसरा आता है आपको जीएस की स्टैटिक जीके, और तीसरी आती है आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो तीनों चीजें आपको इस कॉम्बो ऑफर के कोर्स में मिल जाएगी। सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तुरंत जाओ और इसको बाय करो। इस पे कूपन कोड भी आप लगा सकते हो तो आपको 40% का ऑफ भी मिलेगा। और जिसको कोर्स नहीं लेना उसको सारी पीडीएफ बस चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, ये लेक्चर कैसा लगा जरूर इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। ये ट्रिक्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये ट्रिक मैंने जो आपको बताई अगर आप याद रखोगे ना तो आपका एग्जाम में आपको 4 मार्क्स तो मिनिमम डन है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको नोबेल प्राइज का एक सिंगल लेक्चर में सारी चीजें आप बताना चाहते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे चैनल में आप देखिए बहुत सी चीज हम डेली बेसिस में अपडेट करते हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैनल है। ओके, एक बार विजिट करिए हमारे कोर्सेज करके, हमने आपको अपने हमारे यूट्यूब चैनल में कोर्सेज करके हमने एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, वहां पर जाकर आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है, और जिनको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे दैट इज 8815306208 पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।